नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति, लाभ हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अगस्त महीने की ये कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में यदि हम चर्चा करें तो शुक्र जो है 1 अगस्त को कन्या राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। 2 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। जो मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, अब जो है ये 2 तारीख को आपकी राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे। 5 तारीख को बुध जो है अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जो कि 22 अगस्त तक रहेंगे और 22 अगस्त को पुनः राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में तृतीय भाव में बुध का गोचर होगा। सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन होगा। सूर्य जो है 17 तारीख को अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में आ जाएंगे, लेकिन 17 तारीख तक जो है द्वितीय भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त को उदित हो जाएंगे, जो कि लंबे समय से अस्त चल रहे थे। ये आपके लिए बड़ा बदलाव जो है रहेगा। अब इन ग्रहों का प्रभाव अगस्त के महीने में हमारे किन किन क्षेत्रों पर प्रभावित करने वाला है, किन क्षेत्रों पर हमें लाभ होगा, किन क्षेत्रों पर हमें सावधानी रखना है और बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुध के बारे में, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, मिथुन लग्न के स्वामी बुध होते हैं और बुध जो है अपनी स्वयं की राशि में लगन भाव में गोचर कर रहे हैं भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके। हालांकि ये राजयोग 5 तारीख तक ही रहेगा। 5 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाजा से यदि हम बात करें तो पूरा महीना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वही देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया रहेगा और व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। बुद्धि का प्रयोग यही सही समय पर करते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगी। तो बुध का जो गोचर है वो आपके लिए बढ़िया है और इस महीने आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मकान का काम चालू कर सकते हैं। यहाँ पर बुध का जो गोचर है वो आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। धन भाव में देवगुरु बृहस्पति 12 तारीख को उदय हो जाएंगे। धन को लेकर के जिन लोगों की परेशानियां चल रही थी, 12 तारीख के बाद जब गुरु उच्च के होकर के उदय हो जाएंगे तो धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। कुटुंब परिवार से संबंधित जो है मनमुटाव दूर होगा। वाणी आपकी मधुर बनेगी, साथ ही साथ धन लाभ जो है आपको होना प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य देव आपके तीसरे भाव के मालिक है और गोचर कर रहे हैं आपके धन भाव में। यहाँ पर 17 तारीख तक रहेंगे, एक अच्छी स्थिति है। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे और 17 तारीख के बाद जब ये अपनी राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। यदि कोई टेंडर आपका रुक गया था या पैसा कहीं आपका फंस गया है तो मिलने के योग भी बनते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई कागजी कार्रवाई यदि करना चाहते हैं तो अगस्त के महीने में जो है आपके काम बनेंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए, यात्राओं से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी समय 17 तारीख के बाद बढ़िया रहने वाला है। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। इसके बाद शुक्र जो कि आपके पंचम भाव के भी मालिक है, 12वें भाव के भी मालिक है। 2 नंबर 7 नंबर शुक्र का होता है और शुक्र जो है चौथे भाव में पूरे महीने गोचर करने वाले हैं नीच राशि में। हालांकि शुक्र जो है उतने नेगेटिव परिणाम नहीं देते हैं नीच राशि में, यहाँ पर भी शुक्र जो है अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अगस्त के महीने में थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। लग्जरियस लाइफ जो है पसंद करने वाले हैं।
अब यदि लग्जरीज लाइफ पसंद करेंगे तो खर्चे तो होंगे, स्वाभाविक है। 12वें भाव के मालिक भी शुक्रदेव है, विदेश की यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और देखा जाए तो शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी शुक्रदेव यहाँ पर अच्छे हैं। लेकिन स्त्रियों से जो है संबंध जो है मजबूत बना करके चले, वफादारी निभाए, साथ ही साथ जो है स्त्रियों के साथ जो है मनमुटाव वाली स्थिति पैदा ना हो, अन्यथा जो है यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। खान पान पे भी आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जो है बढ़ सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मंगल आपके छठे भाव के मालिक हैं और एकादश भाव के भी मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। लंबे समय से मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर थी, इस कारण से विवाद, मनमुटाव जो है हो रहा था, फालतू का खर्चे, चोट चपेट लगना, ये सब संभावनाएं जो बन रही थी। अब जो है 2 तारीख को जब मंगल मिथुन राशि में आएंगे लगन भाव में, तो कॉन्फिडेंस अच्छा देने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो है बल पराक्रम में वृद्धि देने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो आपके पक्ष में आ सकता है फैसला। वही इच्छा की पूर्ति हो सकती है अगस्त के महीने में। इच्छा पूर्ति के मालिक मंगल लगन भाव में जब गोचर करेंगे तो कोई लंबे समय से जो आपकी इच्छा थी वो आपकी पूरी हो सकती है। आपका कोई बड़ा काम जो है अगस्त के महीने में बन सकता है। तो मंगल का जो गोचर है ये पूरे महीने आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। 2 तारीख के बाद देवगुरु बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपके सप्तम के भी मालिक है और आपके दशम के भी मालिक है, मतलब व्यापार और कर्म के मालिक है, कार्य क्षेत्र के मालिक है। देखा जाए तो गुरु जो है 12 तारीख के बाद उदय हो जाएंगे। जो परेशानियां चल रही थी धन को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, व्यापार को लेकर के, कैरियर को लेकर के, वो समस्याएं 12 अगस्त के बाद आपकी बेहतर हो जाएगी और आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों के रिश्ते मजबूत नहीं बन रहे थे विवाह के लिए, जिनका विवाह नहीं हुआ, उन लोगों के लिए समय फिर बेहतर है। 12 तारीख के बाद कहीं ना कहीं गुरु जो है रिश्ते जो है लाने का काम करेंगे और जुड़वाने का काम करेंगे। विवाह के लिए भी गुरु सपोर्टेड है। गुरु जो है अपने धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, और वो भी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और धन के कारक माने जाते हैं। तिजोरी के भाव में गोचर कर रहे हैं तो धन की तिजोरी को खोलने का काम जो है देवगुरु बृहस्पति करेंगे। आर्थिक ग्रोथ देने का काम करेंगे, और जो लोग व्यापार से जुड़े हुए काम कर रहे हैं व्यापारिक स्थिति को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाने का काम करेंगे। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, पार्टनरशिप आपकी मजबूत रहने वाली है और वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां आपकी दूर होगी, दैनिक आय में वृद्धि होगी। कर्म के भी मालिक है, दशम भाव के भी मालिक है, तो जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें यदि कोई परेशानियां थी तो 12 अगस्त के बाद जो है वो परेशानियां भी आपकी दूर होगी और आपके किए गए कर्मों का आपको फल मिलने वाला है। तो गुरु जो है कई सारे क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे, जैसे पंचम दृष्टि छठे भाव में रोग ऋण शत्रुओं को समन करने का काम करेंगे। अष्टम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण अचानक धन की प्राप्ति होना, अकस्मात लाभ हो जाना, रुके हुए आपके काम बन जाना, फंसे हुए आपके काम बन जाना, रिकवरी, यदि आपने पैसा कहीं पर दिया है और रिकवर नहीं हो रहा था तो रिकवर हो सकता है। साथ ही साथ आपका कैरियर बेहतर होगा, आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि मिल सकती है। प्रमोशन के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। आप ईमानदारी से यदि आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है अगस्त के महीने में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कैरियर के भाव में दृष्टि है। इस कारण से आपका कार्य क्षेत्र मजबूत रहने वाला है। नौकरी यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है गोचर के हिसाब से। शनि की बात करें तो शनि आपके अष्टम और नवम के मालिक होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। देखा जाए तो शनि अब वक्री हो गए हैं। वक्री शनि जो है आपके लिए लाभकारी है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि शनि पिछले भाव अपनी ही राशि के नवम भाव के भी परिणाम जो है देने का काम करेंगे। जो पिछले आपके काम रुक गए थे, जो बन नहीं पाए, भूल गए थे, वो सब जो है आपके काम बनने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो है पिछले कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है, जो अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही थी। वही मेहनत आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है और अकस्मात कोई बड़ा काम आपका बनते हुए नजर यहाँ पर आ रहा है। तो शनि भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि योग कारक भी है और केंद्र त्रिकोण राजयोग में भी विराजमान है।
तो अकस्मात कोई ना कोई आपका काम बनने वाला है। राहु की बात करें तो राहु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेगा, क्योंकि राहु अब जो है यहाँ पर यदि हम बात करें तो शनि का भी प्रभाव रहने वाला है, और राहु शनि के घर में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं। स्वाभाविक है कि अकस्मात कोई ना कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। लंबे समय से जो परेशानियां आ रही थी उसको दूर करके अचानक भाग्य को बदलने का काम राहु करेंगे। केतु की बात करें तो केतु भी यहाँ पर सपोर्टेड है, क्योंकि केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के फलों में वृद्धि करते हैं, और 17 तारीख को यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे अपनी ही राशि में, तो कहीं ना कहीं बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, कम्युनिकेशन स्तर को बेहतर करने का काम करेंगे, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देने का काम करेंगे, और सरकारी नौकरी वालों के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो अगस्त का जो महीना है मिथुन राशि वालों के लिए लाजवाब रहने वाला है। अकस्मात बड़े लाभ के यहाँ पर संकेत बन रहे हैं, धन की स्थिति बेहतर होगी, आपका कैरियर बेहतर होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। उपाय के तौर पर यदि हम बात करें तो पन्ना रत्न धारण करके रखे, आपको तरक्की जरूर मिलेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।